Hello and welcome to Exam Study. My name is Yogesh Arora and today in this lecture we will discuss about the basic mathematics session number 3. ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन नंबर 3 है और इसके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन 2 के अंदर हमने बात की थी वेक्टर्स के किसके बारे में, मतलब एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। और आज हम करेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात। तो देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वन होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और सेकंड वन होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज इसके अंदर मिलने वाला जो रिजल्ट होता है वो हमारा कैसा होता है? वेक्टर होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में? डॉट प्रोडक्ट के बारे में। एंड देन आगे जाके हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सो देखिए ए डॉट बी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ए और बी का ए डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी से पढ़ा जाता है, जो कि रिजल्ट कैसा आता है? स्केलर आता है। और क्या होता है ये? तो देखिए सी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल है। किस किस के बीच का एंगल? ए और बी के बीच का एंगल। सो ए और बी के बीच का एंगल भी कौन सा एंगल? तो है स्मॉलर एंगल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलर एंगल, तो ये हो गया हमारे पास स्मॉलर एंगल। सो सी वेक्टर या सी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, एंड वेयर थीटा क्या है? एंगल है। किस किस के बीच का? ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल है। नेक्स्ट आता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड बी। सो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट है O और यहाँ से हमने एक दिखा दिया OP और एक दिखा दिया OQ। दो वेक्टर हैं। इसका मैग्नीट्यूड या जो वेक्टर है वो हमने A से लिखा और इसके वेक्टर को हमने B से लिखा और इनके बीच में एंगल क्या है? हमारे पास थीटा है। तो लास्ट वाले चैप्टर के अंदर, लास्ट वाले सेशन के अंदर से जस्ट पहले वाले सेशन के अंदर मैंने कंपोनेंट बांटना सिखाया था। देखिए कैसे बांटते कि यहाँ B है तो यहाँ एक कंपोनेंट होगा क्या? B कोस थीटा, और यहाँ एक कंपोनेंट होगा क्या? B साइन थीटा। इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको मैंने कि जहाँ पर थीटा होता है वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर आता है क्रॉस, और जहाँ पर थीटा होता है सॉरी वहाँ पे क्या आता है? कोस आता है। और इस थीटा इस कोस के परपेंडिकुलर इस बी को बीच में रखते हुए यहाँ क्या आएगा? साइन आएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर है प्रोडक्ट है, हमने वो क्या लिखा है? हमने वो लिखा है ए डॉट बी, और ए डॉट बी को हमने क्या लिखा है? ए बी कोस थीटा। क्या मैं इस ए बी कोस थीटा को मैं ए इंटू बी कोस थीटा भी लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर, इसमें तो सही है। अब बी कोस थीटा को हम क्या कहते हैं? बी पैरेलल। बी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा सी वेक्टर। तो ये सी मतलब रिजल्ट हो जाएगा हमारा। तो यही हमने लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को लाइन वाइज कैसे डेफिनेशन देते हैं? तो आइए नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर है वो हमारा क्या है? इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्या मतलब है? देखिए मैंने सी क्या लिखा था? मैं लिखा था सी बराबर ए इंटू बी कोस थीटा। इस प्रीवियस वेक्टर के अंदर लिखा था हमने। अब ए तो हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर। अब बी कोस थीटा क्या है? ये है हमारा सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यही तो उसने बोला है, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये होता है हमारे पास। अब आगे चलने से पहले आपको कोस की कुछ वैल्यू बता दूं जो आपके बार बार काम आने वाली है कि कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। कोस 30 कितना होता है? तो √3/2 होता है। कोस 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है। कोस 60 कितना होता है? तो कोस 60 हाफ होता है। कोस 90 कितना होता है? कोस 90 0 होता है।
अब इसे 180 में से माइनस करते जाइए और माइनस लगाते जाइए। क्या मतलब है, कोस 180 माइनस 0 कितना होता है, कोस 180 होता है, तो -1 होता है। कोस 180 माइनस 30 कितना होता है, कोस 150 होता है, तो -√3/2 होता है। कोस 45 कितना होता है, तो कोस 180 में से माइनस कीजिए कोस 135, तो कितना होगा, -1/√2 होगा। अब कोस 160 की क्या बात करें, तो इसमें 180 में से माइनस कर दीजिए, कोस 120 होता है, तो -1/2 होता है। और 90 में से माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कुछ अलग अलग केसेज हैं, जो स्पेशल केसेज जो हमें डिस्कस करने हैं वन बाय वन। तो पहला केस है व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है i.i, तो मुझे फाइंड करना है i.i। तो देखिए पहला वेक्टर है i की तरफ, दूसरा भी i की तरफ है, तो ऐसे में दोनों बीच एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे में इसको कैसे लिखा जाएगा, सो लिखा जाएगा मोड ऑफ i इंटू मोड ऑफ i इंटू कोस 0। तो मोड ऑफ i कितना होता है, 1, मोड ऑफ i कितना होता है, 1, और कोस 0 भी कितना होता है, तो कोस 0 भी होता है हमारे पास क्या, 1 होता है। तो कोस 0 भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो ऐसे में हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो कोस 0 भी हमारे पास कितना है, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से j.j कितना होगा, j.j भी 1 होगा, और k.k भी कितना होगा, k.k भी 1 होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी अब क्या रखना है कि i.i या j.j या k.k कितना होता है, 1 होता है। इसको आप याद रखिए, काम आएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट आता है व्हेन 2 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि जब थीटा कितना है, 90 है। तो थीटा 90 है, तो हमारे पास कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है हमारे पास 0। तो ऐसे में क्या होगा देखिए, तो ऐसे में a.b कितना होगा, सो a.b विल बी इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू a और b के बीच का एंगल। इसका मतलब यदि a और b परपेंडिकुलर हैं, इफ a परपेंडिकुलर टू b, देन हमारे पास a.b कितना आएगा, 0 आएगा। आपसे पूछा जाए i.j कितना है, सो i किस तरफ है, x की तरफ है, j किस तरफ है, y की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो ऐसे में परपेंडिकुलर में थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो i.j 0 होता है। सो आप ये याद रखिए भी कि i.j या j.k या k.i ये क्या होते हैं, 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, क्या मतलब अपोजिट का, कि एक i है और दूसरा क्या है, -i है। तो एक i है इस तरफ और एक -i है इस तरफ, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या है, एंटी पैरेलल है। तो कोस थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं माइनस बाहर आ जाएगा, मोड ऑफ i इंटू सॉरी माइनस के माइनस मोड ऑफ -i इंटू कोस 180, ठीक है। तो i का मोड कितना, 1, मोड i का मैग्नीट्यूड निकालना है 1, और कोस 180 कितना, -1, तो कितना आ जाएगा, -1। एक और तरीका इसको समझने का कि माइनस बाहर रख दीजिए और i.i कर दीजिए। अब प्रीवियस वाले फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि i.i 1 होता है, तो इसको कर दीजिए 1, तो इट विल बिकम -1। तो i.i कितना होता है, -1 होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब क्या है कि ऐसे में यदि आप a.b करेंगे या b.a करेंगे तो वो सेम आएगा। अभी के लिए मैं इस लाइन को ऐसे ही बताता हूँ, और आगे चल के अपने इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो आपको प्रूफ भी हो जाएगा वहाँ हाथ की आती। नेक्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है a.b + c। सो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है a.b + a.c, ये लिखा जा सकता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं a² करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला कि वेक्टर a बराबर है 3i + 4j, सपोज कीजिए, और मैंने बोला कि a² करो, तो a² का मतलब क्या है, यहाँ a² मतलब है a.a है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है।
समझते हैं आइए इसको एग्जांपल से। तो हमें देखिए ए डॉट ए करना है यहाँ पर, तो ए डॉट ए करना है तो हमने लिखा 3i प्लस 4j डॉट 3i प्लस 4j। तो ऐसे में ट्रिक तो ये कहती है आई वाला आई से कर दीजिए, जे वाला जे से कर दीजिए, लेकिन अभी पहले आपको बेसिक मेथड समझाते हैं फिर हम आसान वर्जन करेंगे। तो पहले ये वाला इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा 3i डॉट 3i प्लस 3i डॉट 4j प्लस 4j डॉट 3i प्लस 4j डॉट 4j। ठीक है, इसको हमने कर दिया इससे पूरे से, फिर इसको हमने करा तो i डॉट i 3 इंटू 3 9 हो गया और यहाँ रह गया i डॉट i, 3 इंटू 4 12 हो गया और यहाँ रह गया i डॉट j, 4 इंटू 3 12 हो गया और यहाँ रह गया j डॉट i, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया और यहाँ कितना गया j डॉट j। अब मैंने आपको बताया था कि i डॉट i या j डॉट j कितना होता है 1 होता है, और यदि i डॉट j हो या j डॉट k हो या k डॉट i हो, आसान भाषा में सेम ना हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा 0 होगा, और सेम होगी तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 9 इंटू आई डॉट आई कितना आ गया 9, आई डॉट जे 0 जो कि यहाँ देखिए, फिर डिफरेंट है फिर 0, फिर जे डॉट जे कितना हो गया 1, तो ये आ गया 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ये हमारे पास आ गया। अब इसका आसान तरीका क्या था कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई वाला यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 3 है, तो आप 3 इंटू 3 कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा 25। ये तो हुआ डॉट प्रोडक्ट्स का सीखना। अब एक लाइन बोली कि स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है, पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर कितना है 4, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 25, इस मतलब कि 5। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 25। अब देखिए ए डॉट ए भी 25 आया है ना, और ए का मोड मतलब मोड ऑफ ए का स्क्वायर भी कितना आया 25 आया। फिर से ए डॉट ए भी 25 आया है ना, एंड मोड ऑफ ए भी कितना आया हमारे पास 20, मोड ऑफ ए स्क्वायर भी कितना है 25 आया। सो हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए या मोड ऑफ ए का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये होता है हमारे पास ए डॉट ए की कहानी। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ काम आएगा तो आपके इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में जब आप पढ़ेंगे कब, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, तो इन दोनों का डॉट होता है वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस, जिसको आप अपने 9th में पढ़ा हो तो इसको हम लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ये भी इसी तरह से लिखा जाता है, पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कोस थीटा। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लक्स है ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो अभी तो आप एक बार जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे याद रखें कि फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है वो होता है ई डॉट ए। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट आगे कई बार आपके काम आने वाला है। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है फोर्स है ये फॉर्मूला, ये वैल्यू फोर्स की, न्यूटन इतने में, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहा गया व्हाट विल बी द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। सो हाउ विल वी डू, देखिए तो करते हैं ये आंसर। W बराबर क्या बताया था मैंने आपको, F डॉट S बताया था। F कितना है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये है हमारे पास F वेक्टर, और S वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ऐसे में W बराबर क्या होगा, F डॉट S, F कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो आपको एफ डॉट एस करना है, तो क्या करना है, मैंने आपको शॉर्ट क्या करी, आई वाला आई से कर दीजिए, जे वाला जे से कर दीजिए, के वाला के से कर दीजिए। तो देखिए आई वाला आई से, आई क्या है यहाँ पे हमारे पास, आई है हमारे पास यहाँ पर 2 पहले में, और अगले वाले में भी आई कितना है 2 है, तो 2 का 2 से कर दीजिए, प्लस यहाँ पे हमारे पास जे कितना है 3 है, और अगले वाले में भी जे कितना है 3 है, प्लस
इसमें k कितना है 4 है और अगले वाले में k कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, कितना आ जाएगा 29 आंसर आ जाएगा। अब मैंने एक बात आपको बोली थी कि यदि आप ऐसा करते हैं, आप एफ डॉट एस करते हैं, जिसमें आपने हमने कम्पलीटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो आप एच डॉट एफ भी करें। तो एच डॉट जब आप एफ करेंगे तो एच डॉट एफ में क्या लिखा जाएगा 2y प्लस 3j प्लस 4k का डॉट होगा 2y प्लस 3j प्लस 4k। तो ये भी कितना आने वाला है 29 आने वाला है, मतलब a डॉट b बराबर b डॉट a। ये हमने हमारी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो हमने पहले मैंने कहा था, आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, है ना, एक है 2 और एक है मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 3√2 है। तो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सो देखिए हमारे पास कोस थीटा क्या होगा, सो कोस थीटा हमें निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो हमने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, या A डॉट B हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू कोस थीटा। यही तो होता है हमारे पास, मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू कोस थीटा होता है हमारे पास। तो ऐसे में हमारे पास तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास A डॉट B अपॉन मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B, ओके, या हमारे पास आ जाएगा C अपॉन मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B। तो कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा C कितना है, C मतलब इनका प्रोडक्ट कितना है, वो है 3√2, सो वो है 3√2 अपॉन मोड ऑफ A कितना है, मोड ऑफ A देखिए, मोड ऑफ A हमें दे रखा है 2, सो मोड ऑफ A हमें दे रखा है 2 इंटू मोड ऑफ B कितना दे रखा है 3, तो 3 एंड 3 विल गेट कैंसिल, तो ये बचेगा √2 अपॉन 2, तो एक बार ये कैंसिल कर दे, कितना बचेगा 1/√2। तो ऐसे में थीटा कोस थीटा आ जाएगा 1/√2, तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। मैंने आपको कोस थीटा की सभी वैल्यूज बताई हैं, यह हमारे पास थीटा आ जाएगा कितना π/4, ये होगा हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू या फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने करा था क्रॉस प्रोडक्ट, एंड नाउ वी विल डू अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था जिसके अंदर जो रिजल्ट था वो कैसा था, स्केलर था। अब आया है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जिसके अंदर रिजल्ट कैसा होने वाला है, वेक्टर होने वाला है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास A क्रॉस B अनदर वेक्टर C, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब क्या कि C वेक्टर, देखिए पिछली बार हमने वेक्टर नहीं लगाया था, इस बार हमने वेक्टर लगाया है, इस तरह से हम लिखते हैं। और ये क्या होता है, C वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप की कहानी आगे चल के आपको समझ आएगी। अभी के लिए आप जो लिखा हुआ उसको देखिए कि जो हमारे पास क्या था कि C जो था क्रॉस प्रोडक्ट जो था, वेक्टर प्रोडक्ट जो था, वो हमारे पास क्या था, वो था A क्रॉस B बराबर मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल, जैसा पहले हमने पढ़ा था कि A और B के बीच में स्मॉलर एंगल कितना है, ये वाला थीटा है। तो ये होता है हमारे पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। एन कैप क्या है, तो उसकी भी कहानी सुन लीजिए। देखिए यहाँ जो मोड ऑफ A है, यहाँ जो मोड ऑफ A है, क्या उसका डायरेक्शन है, नहीं है। जो मोड ऑफ B है, क्या उसका डायरेक्शन है, नहीं है। तो साइन थीटा का डायरेक्शन नहीं है, तो फिर इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के लिए, देखिए मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन ही है, वो सिर्फ 2 या 3 ऐसे है। तो किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर का। इसलिए हमने C वेक्टर का जब लिखा तो C वेक्टर हमने क्या लिखा, मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू साइन थीटा के साथ हमने क्या लिख दिया, एन कैप लिख दिया। और एन कैप हमें क्या बता रहा है, नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब ये क्या है, अभी और आगे समझ आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब जो हमने C लिखा यहाँ पर, है ना, A क्रॉस B लिखा है हमने। अब जो हमने C लिखा तो इसकी रिजल्ट निकालने के लिए, इसकी C की डायरेक्शन निकालने के लिए कि डायरेक्शन कहाँ है, इसके लिए 2 रूल दिए थे। कौन कौन से हैं, एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, एक रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल।
क्या मतलब है देखिए, ये है इट स्टेट्स दैट द राइट हैंड स्क्रू रूल प्लेस्ड with axis perpendicular to the plane containing the two vectors a and b rotated from the direction a to b in direction through smaller angle then the advancement of the screw gives the direction of a cross b। क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ है a, सपोज कीजिए, और यहाँ है b, ये हमारे पास z एक्सिस पे कौन है a है और यहाँ कौन है हमारे पास b है। अब हमने स्क्रू को ऐसा रखना है कि वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो। यदि आप मेरे कैमरे देख पा रहे हैं तो ये मान लीजिए हाथ है, ये हमारे पास a और b है ना, ये a है मेरे थंब से और ये b है, तो ऐसे में ये हमारा स्क्रू है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। अब स्क्रू को घुमाना है हमें a से b की ओर, a से b की ओर स्क्रू घुमाइए, तो a से b की ओर स्क्रू घुमाने पर स्क्रू जिस तरफ बढ़ेगा, किस तरफ घुमाना है, स्मॉलर एंगल तक, तो स्क्रू जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ क्या होगी, c वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये रही हमारे पास c वेक्टर की डायरेक्शन। तो जब आप स्क्रू को इस तरह से घुमाएंगे तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं स्क्रू किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मैक्सिमम टाइम ये काम ना आता, मैक्सिमम टाइम ये काम आता है राइट हैंड स्क्रू रूल, हालांकि दोनों चीज़ें एक ही है। तो आइए इससे समझते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आप कर्ल करें राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की ओर, ए से बी की ओर कर्ल करना है, जो स्मॉलर एंगल उसकी ओर, तो ऐसे में ए क्रॉस बी जो है, वो जो थंब है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। अब हमने राइट हैंड की थंब की उंगलियों को ए से बी की ओर घुमाया, तो ए से बी की ओर घुमाया तो हमारे पास थंब क्या है, ए से सी की डायरेक्शन। जैसे देखिए मैं वैसे घुमाता हूँ, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, और थंब को मैंने ए से बी की तरफ घुमाया, उंगलियों को मैंने राइट हैंड की उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाया। तो आप यदि मोबाइल में लैपटॉप जिसमें देख रहे हैं तो उंगलियों को जैसे मैंने कैमरे में रख रखा है, ए से बी की ओर घुमाइए, ए से बी की ओर घुमाइए, तो थंब किस ओर आ रहा है, मेरा थंब आ रहा है बाहर की ओर, थंब किस ओर आ रहा है, मेरा बाहर की ओर आ रहा है, तो मेरा जो सी होगा वो बाहर की ओर होगा। यदि मैं, ये तो था ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन थी। अब यदि ये ए है, ये बी है, और मेरे को इस बार बी से ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी है, तो अब फिंगर को किस तरह घुमाना पड़ेगा, कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी टू ए। पिछली बार हमने कहाँ से कहाँ घुमाया था, ए से बी घुमाया था जब हमें ए क्रॉस बी निकालना था। नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द बी क्रॉस ए। सो हमें बी से ए घुमाना है, तो बी से ए घुमाना है तो राइट हैंड की फिंगर को रखिए, ठीक है, इस तरह से, और उंगलियों को बी से ए घुमाइए, तो बी से ए घुमाइए तो थंब किस तरफ आएगा, थंब आएगा अंदर की ओर। थंब किस तरफ आएगा हमारा, थंब आएगा अंदर की ओर। तो अंदर की ओर को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो ये है हमारे इसका मतलब कि क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी का, कि राइट हैंड की उंगलियों को आप कहाँ से कहाँ घुमाइए, ए से बी की ओर घुमाइए। राइट हैंड की फिंगर्स को कहाँ से कहाँ घुमाना है, ए से बी की ओर घुमाना है। तो जो हमारा थंब आएगा वो क्या बताएगा हमें, वो हमें डायरेक्शन बताएगा किस चीज़ की, ए क्रॉस बी की। और या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो इस टाइम हमें फिंगर कहाँ से कहाँ कर्ल करना है, बी से ए की ओर कर्ल करना पड़ता है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी किस तरफ है, बाहर की ओर, बी क्रॉस ए किस तरफ है, अंदर की ओर। और यदि वेक्टर एक तरफ प्लस होता है, इफ वेक्टर एक साइड प्लस है तो जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, माइनस होगा। तो इससे हम आने वाले समय में भी लिखने वाले हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। चलिए कैसे आया इसको भी समझ लेंगे। अभी आपको मैं थ्योरेटिकली समझा सकता हूँ कि ए क्रॉस बी किस तरफ है, बाहर की ओर, बी क्रॉस ए किस तरफ है, अंदर की ओर। तो एक तरफ बाहर है, एक तरफ अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180। एक दूसरे कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट होगी तो क्या होगा, एक तरफ फैक्टर प्लस है, दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस होगा। ये आपने लिखा है। नेक्स्ट आता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स। देखिए कैसे इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास थीटा। चलिए कंपोनेंट बांटना याद करते हैं, हमने पहले भी अपने कंपोनेंट बांटे थे। तो कंपोनेंट कैसे बांटे, देखिए हमने कि एक आएगा ए कोस थीटा इस तरफ, सॉरी बी कोस थीटा इस तरफ, जहाँ थीटा होता है वहाँ क्या आता है, कोस आता है। और एक आएगा हमारे पास बी साइन थीटा इस तरफ, ठीक है। एक आएगा ए बी कोस थीटा और एक आएगा बी साइन थीटा। तो हमने सी को क्या लिखा था,
सी को लिखा था हमने ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, एन कैप को छोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा। तो क्या ए इंटू बी साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ बी। पिछली बार बी पैरेलल लिखा था, इस बार बी परपेंडिकुलर लिखा है। पैरेलल क्यों लिखा था, क्योंकि वो पैरेलल कंपोनेंट था। इस बार परपेंडिकुलर क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए के परपेंडिकुलर बी का कंपोनेंट, ये होता है हमारे पास। ठीक है। सो तो इसमें जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि साइन थीटा सॉरी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिफाइन किया जा सकता है वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, जो कि फर्स्ट वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, सेम जैसे पहले था। बस वहाँ क्या था पैरेलल वर्ड आया था, देखिए यहाँ क्या आया था पैरेलल वर्ड आया था, और यहाँ क्या आएगा परपेंडिकुलर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या था पैरेलल वर्ड आया था, ठीक, यहाँ पैरेलल वर्ड इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर वर्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये है हमारे पास जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, आइए नोट समझ लेते हैं इसको। तो क्या क्या कुछ नोट हैं, सो छोटी मोटी बातें हैं, तो आइए देखिए बात करते हैं। सो पहला नोट है हमारे पास कि यदि हमें बोला जाए आई क्रॉस जे निकालिए, तो आई क्रॉस में जे में एंगल कितना है, तो ये लिखा जाएगा आई मोड ऑफ जे इंटू साइन, आई और जे में एंगल कितना है 90। अब आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई किस तरफ है, इस तरफ है, जे किस तरफ है, इस तरफ है, और बाहर की ओर क्या है के है, मतलब जेड एक्सिस है। तो आई का मोड जे का मोड इंटू साइन 90 इंटू ऐसा वेक्टर जो ए और बी मतलब आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है एन कैप है। तो आई क्रॉस जे मोड ऑफ आई कितना 1, मोड ऑफ जे कितना 1, साइन 90 कितना 1। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की ओर घुमाइए, तो आई से जे की ओर घुमाइए, तो थंब किस तरफ आएगा हमारा, थंब आएगा हमारा बाहर की ओर, थंब आएगा हमारा बाहर की ओर। देखो राइट हैंड की फिंगर को ए से बी घुमाए, ए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए से बी को घुमाओ, ए से बी की ओर घुमा दो, तो थंब किस तरफ आएगा, थंब आएगा आपका बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या है जेड है, तो चलिए यहाँ यूनिट वेक्टर में क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से आई क्रॉस जे कितना लिखा जाएगा, आई क्रॉस जे लिखा जाएगा के कैप। ठीक, इसी तरह से अब इनको याद करने का तरीका, इनको लर्न करने का क्या तरीका है, तो देखिए इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ कि लर्न करने के लिए आपको क्या याद रखना कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए यहाँ लिखें आई, यहाँ लिखें जे, यहाँ लिखें के, ठीक है, और ये बना दीजिए एरो इस तरह से, ठीक बना दीजिए। तो यूँ जाइए आप तो आएगा प्लस, और जब आप यूँ जाओगे तो आएगा माइनस। ठीक है, तो आपको आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे होता है के, आई और जे पे चले तो के आ गया, जे क्रॉस के कितना होता है, देखिए सर्किल के अंदर चल रहा हूँ मैं, जे क्रॉस के कर रहा हूँ मैं, इस तरह से चल रहा हूँ, तो क्या होता है आई तीसरे वाला जो बच गया। फिर के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई होता है जे, ये तो आ गया जे क्रॉस के बाद आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। आप ये ट्रिक याद रखिए, काम आएगी। फिर इसके बाद मुझे निकालना है जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई मतलब मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं अब यूँ जा रहा हूँ, जे क्रॉस आई तो मैं यूँ जा रहा हूँ, तो जे क्रॉस आई में क्या होगा माइनस के होगा, माइनस के होगा। फिर इसके बाद आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे होगा, देखिए इस तरफ जाऊँगा तो माइनस आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि किस तरह से हम इसे दिखाते हैं। देखिए यदि मैं इस तरफ जाऊंगा, यदि मैं इस तरफ जाऊंगा, देखिए लेट मी चेंज द कलर, यदि मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, और यदि मैं इस तरफ जाऊंगा
तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये मतलब है ए क्रॉस बी और बी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, सो टॉर्क का सिंबल होता है टो, इसको लिखते किससे हैं, एफ क्रॉस ए से, सॉरी आर क्रॉस एफ से। सो टॉर्क को लिखा जाता है आर क्रॉस एफ से लिखा जाता है। अब ये टॉर्क क्या है, आगे हम 7 नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो टॉर्क को लिखा जाता है आर क्रॉस एफ से लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम एल, इसको लिखा जाएगा आर क्रॉस पी से। जस्ट एक एग्जांपल है जो आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। लीनियर वेलोसिटी वी, ये होता है वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सक्लेशन क्या हमारे पास, ए टी, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अल्फा क्रॉस आर। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। अब हमें देखिए बोला गया फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ बराबर -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप प्लस एक्टिंग एट ए पॉइंट 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो हमें जो है टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ होता है। अब हमें आर कितना दिया गया है, देखिए अब इसके दो तरीके हैं, तो आपको मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास 7i कैप, ये रहा देखिए ये दे रखा है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इंटू -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या कि पहले आप ये यहाँ से लग जाए कि 7i को क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, -3i के साथ प्लस j के साथ प्लस 5k के साथ, प्लस फिर 3j का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, -3i के साथ प्लस j के साथ प्लस 5k के साथ। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको k का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, -3i के साथ प्लस j के साथ प्लस 5। लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा पड़ेगा, तो ऐसे में छोटा प्रोसेस क्या है, तो देखिए इसके लिए हम करते हैं एक मेथड यूज़ करते हैं छोटे प्रोसेस के लिए। तो उस देखिए क्या मेथड है, तो उसके लिए यूज़ होता है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आइए मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं। देखिए उसके लिए आप बनाइए, सबसे पहले यहाँ पर लिखें i j k, ये आप लिखें i j k, सबसे पहले आप लिखें, ठीक है, लिख दिया। इसमें स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो हमारा चल रहा था उसको आपको लिख देता हूँ। तो प्लस k क्रॉस -3i प्लस j प्लस 5k, i j k लिखा। अब हमारे पास i के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r क्रॉस f। तो r के अंदर i का कोफिशिएंट क्या है 7, तो i के नीचे i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट क्या है 3, k का कोफिशिएंट क्या है 1। फिर से लेट मी रिपीट, r के अंदर i का कोफिशिएंट क्या है 7, j का कोफिशिएंट क्या है 3, k का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर f के अंदर बात की जाए तो हमारे पास f का कंपोनेंट क्या है, देखिए f के अंदर i का कंपोनेंट क्या है -3, j का कंपोनेंट क्या है 1 और k का कंपोनेंट क्या है 5। सबसे पहले हमने i का देखा, r देखिए r के साथ i के कंपोनेंट क्या क्या है 7 3 1। फिर f के कंपोनेंट क्या क्या है -3 1 5, रख दी तीनों। अब क्या करना है, अब सुने ध्यान से। तो अब हम देखिए हाईलाइटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप i का करें, तो इसके लिए आप इसको यूं ढकें, इसको यूं ढकें, i वाला लाइन को ढक दिया। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बचेगा, तो ये बचेगा i इंटू क्या बचेगा 3 1 1 5, i इंटू क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच गया। अब आप क्या करें, अब आप j को ढकें। तो पहले हम इस i वाले को इरेज करते हैं। अब आप किसको ढकें, अब आप j को कवर करें। तो j को कवर करते हैं हम, देखिए तो हमने ये j वाली लाइन को कवर कर दी, ये ऐसे और ये ऐसे कवर करा। कवर करते क्या आएगा, देखिए कवर करते आएगा -j, ठीक है, -j क्या बच जाएगा, देखिए अंदर यहाँ बच जाएगा 7 1
-3 5 7 क्या बच गया 7 1 -3 5 7 1 -3 5 ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है ठीक है, तो अब हमने जे को कवर कर दिया। ठीक, कैसे आ रहा है प्लस माइनस प्लस, सो प्लस माइनस प्लस। अब जे वाले को हटाते हैं, इरेज करते हैं, तो हमने जे वाले को कवर कर दिया। अब क्या करें, अब के वाले को कवर करें तो प्लस के इंटू वापिस से मोड बनाए। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, तो अब हम के वाले को कवर करते हैं। तो के वाला हमारे पास क्या, ये इस तरह से कवर कर दिया हमने और ये इस तरह से कवर कर दिया हमने। क्या बचा 7 3 और हमारे पास यहाँ क्या था 3 1 5 था, तो हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ यूज हुआ है। तो यहाँ क्या था 3 1 5 था। क्या बच गया देखिए 7 3 -3 1। लेट मी रिपीट अगेन। सबसे पहले आई को कवर करें, आई को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कवर कर दें, बचा हुआ लिख लें, लिख लिया। फिर जे को कवर करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, बचा हुआ लिख लें 7 और -3 5। फिर के को कवर करें, आई के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये चलता है। अब क्या करें, अब हमारे पास देखिए कैसे करना है। अब हमारे पास आई, अब करें इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 3 × 5 माइनस 1 × 1 3 × 5 माइनस 1 × 1 माइनस जे इंटू 7 × 5 करें, 7 × 5 माइनस -3 × 1 करें। ठीक है, 7 × 5 -3 × 1 करते हैं, प्लस के इंटू वापिस से करते हैं 7 × 1 माइनस -3 × 3। ओके, देखिए सबसे पहले 3 × 5 करा, -1 × 1 करा, फिर 7 × 5 करा, -3 × 1 करा। ठीक है, -3 × -3, यहाँ माइनस देखिए हम, फिर क्या करा 7 × 3 करा, -3 × 3 कर दिया। तो क्या आएगा देखिए आई इंटू 3 × 5 कितना होता है 15, -1 × 1 कितना 14, माइनस जे इंटू 7 × 5 कितना 35, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 9, प्लस के इंटू 7 × 1 कितना हो गया 7, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 - 1 कितना होता है 14 आई कैप, 35 + 9 कितना है 44, सो -44 जे कैप, एंड देन 7 + 9 कितना होता है 7 + 9 होता है 16, तो 16 के कैप, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 14 आई कैप -44 जे कैप प्लस 16 के कैप। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन पर करके आप खुद आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और अगला न्यूमेरिकल भी आपको स्क्रीन पर करके ट्राई करना है। चलिए, इससे पहले आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि हमने यहाँ पढ़ा था कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे होता है। अब लेकिन यदि आपको मान लीजिए आई क्रॉस आई निकालना हो, यदि आई क्रॉस आई निकालना हो, नेक्स्ट वीडियो करते हैं, देखिए यहाँ नोट डाल करते हैं कि यदि आपको आई क्रॉस आई फाइंड करना हो, या आपको जे क्रॉस जे फाइंड करना हो, या आपको के क्रॉस के फाइंड करना हो, तो ये देखिए इन सब के बीच में थीटा कितना है 0, क्योंकि ये पैरेलल है। अब क्या लिखोगे आप, जो भी लिखोगे a.b इंटू साइन 0 लिखोगे, क्योंकि दो पैरेलल है, और साइन 0 क्या होता है 0। तो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस के या के क्रॉस के कितना होता है 0 होता है। डॉट में क्या था सेम का 1 होता है, और यहाँ पे सेम क्या होता है 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आइए, कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। तो चलिए पहले आप स्क्रीन पॉज करके आप खुद ट्राई करें, आंसर करते हैं हम। देखिए तो हमें निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए, तो हमारे पास a कितना है, a है हमारे पास 3i - 3j 3i - 4j + 5, तो c बराबर a.b हो जाएगा। a कितना है हमारे पास, a है 3i - 4j + 5k, डॉट b कितना है -2i + 4j - 5k है, सो -5k है।
ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो -5 अब हमें डॉट करना है, तो डॉट के लिए आपको क्या बताया था मैंने, आई वाला आई से कर दीजिए, जे वाला जे से कर दीजिए, के वाला के से कर दीजिए। तो आई वाले में क्या है 3 है 3, और दूसरे वाले में आई में क्या है -2, प्लस जे वाले में पहले वाले में क्या है -4, और दूसरे के जे वाले में क्या है 4, प्लस पहले वाले के के में क्या है 5, दूसरे वाले के में क्या है -5। तो कितना आ जाएगा 3 × 2 -6, 4 × 4 -16, है ना, एंड देन 5 × 5 कितना आ जाएगा -25। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। देखिए हमने क्या करना है, हमने आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 और यहाँ 2 था तो 3 × -2, 4 और यहाँ -4 था तो इस तरह से 4 और -4, देन इसके बाद के वाला हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब नाउ हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 25 एंड 16 कितना होता है हमारे पास 41 होता है, और 41 और -6 कितना हो जाएगा 47, तो ये आ जाएगा 47। ये हो गया हमारे पास क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको मैंने तरीका बताया था, वही तरीका हम यूज़ करेंगे वापिस से। सो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तरीका हम यूज़ करते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ आई, फिर जे, फिर के, फिर क्या करें, फिर करें आई का प्रोडक्ट, मतलब आई ए के अंदर कौन है आई का, देखिए 3 4 3 -4 5, और बी के अंदर कौन है -2 4 5। सो यहाँ आ जाएगा 3 -4 5, यहाँ कितना आ जाएगा -2 4 5, ठीक है। अब आई के इस आई को कवर करें, आई को कवर कर दिया हमने इस तरह से, क्या बचेगा -4 5 4 5, माइनस जे इंटू क्या कर दें, जे को कवर कर दें, क्या बचेगा 3 5 -2 5। देखिए जे को कवर कर दिया, वापिस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम। जे को रिपीट कर दिए, जे को हमने कवर कर दिया इस तरह से, क्या बचा 3 5 -2 5, तो 3 5 -2 5। पहले आई को कवर करता तो आई को कवर कर देती है, तो आई को कवर करने में क्या बचा था हमारे पास, देखिए -4 5 4 5। तो ये हमने इस तरह से करा है, ठीक है। चलिए तो हमने इस तरह से इसको कवर करा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ था हमारे पास प्लस जे, ठीक। अब जे का क्या कर रहे हैं, अब के को कवर कर दीजिए, तो के को कवर कर दिया हमने। के को कवर करने में क्या बचा 3 -4 -2 एंड 4। सो 3 -4 -2 एंड 4, इस तरह से हमने इसे कर दिया। तो ये इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। वापिस देख लीजिए आप, आई को हमने सबसे पहले कवर करा, फिर जे को कवर करा, और फिर के को कवर करा। तो ये हमने इस तरह से अलग अलग करा, ठीक है। फिर इसके बाद आई इंटू क्या कर दीजिए, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -4 × 5 माइनस करके 4 × 5 कर दीजिए, माइनस जे इंटू पहले आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 5 माइनस करके -2 × 5, प्लस के इंटू पहले आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 4 माइनस करके -2 × -4 कर दीजिए। फिर आई इंटू -4 × 5 कितना होता है -20 होता है, -4 × 5 कितना होता है, ये भी -20 होता है। माइनस जे इंटू 3 × 5 कितना 15, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया प्लस का 10 आ गया। प्लस के इंटू 3 × 4 कितना होता है 12, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, सो माइनस हो जाएगा 8। सो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 40 आई, माइनस का 25 जे कैप, प्लस का 4 के कैप। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम एक एक करके। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, देखिए क्या, कि यदि आपको किसी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो उसके लिए क्या करें, ए डॉट बी करें अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे में वो कैसे निकाला जाता है, एन कैप। सबसे पहले तो वेक्टर निकाल लीजिए, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी का होता है, वेक्टर होता है। देखिए हमारे पास यहाँ से जो ये रिजल्ट आया है, हमारे पास यहाँ से जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ए के भी परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए सी बोलते हैं, तो सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि जो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी का, वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों के, ठीक है। तो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, और यदि यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ए क्रॉस बी होता है, सपोज कीजिए सी है, इज परपेंडिकुलर टू ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए भी यहाँ इसी प्लेन में होगा, बी भी इसी प्लेन में होगा, ए प्लस बी भी पैरेललोग्राम इसी प्लेन में होगा, लेकिन सी यहाँ होगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है इफ टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ 3 वेक्टर नॉट 2, ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यदि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो ऐसे में उनके लिए ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, 0। अब देखिए ऐसे जो बी क्रॉस सी आएगा वो ऐसा कुछ आएगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, सपोज कीजिए एक्स के परपेंडिकुलर है ना, ए बी क्रॉस सी एक्स आया, अब ये 0 आ रहा है, देखो यहाँ बी है यहाँ सी है, अब बी और सी का परपेंडिकुलर कुछ भी आया, मान लो यहाँ पर ए आ गया, मतलब एक्स आ गया, हमारा एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब एक और वेक्टर है जिसका ए के साथ डॉट 0 है। अब डॉट कब 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ए का एक्स के साथ डॉट 0 आ रहा है, मतलब जो ए है वो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, तो ए भी यहीं कहीं होगा इसी प्लेन में। किस प्लेन में, जिसमें सी और बी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ए बी सी कोप्लेनर होंगे कब, जब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, 0। नेक्स्ट आता है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब उनके बीच एंगल कितना है, 0 है। इस बात को मैं पहले समझा चुका हूँ। तो ऐसे में ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गए तो साइन उनके बीच एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो ये था हमारा आज का वेक्टर का प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो। इसके बाद आपको वेक्टर्स की एक शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट, जिसका सोल्यूशन भी वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।